नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं आपका सुल्तानपुर न्यूज चैनल। आज हम जिस शख्स के साथ हैं वो सुल्तानपुर के समाज सेवी हैं और हम इनसे अहम बात ये करेंगे कि यहीं सुल्तानपुर में एक क्रॉसिंग है, द्वारकागंज क्रॉसिंग, और वहां पर लगभग जब रेलवे क्रॉसिंग बंद होती है तो 2-3 किलोमीटर तक जाम लग जाता है, इधर भी उधर भी। तो हम इनसे जानेंगे कि क्या वहां पर ओवर ब्रिज बन पाएगा। तो सबसे पहले सर आपका सुल्तानपुर में बहुत बहुत स्वागत है। आपके चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। सबसे पहला मेरा सवाल है, आप समाज के लिए काम करते हैं, तो जो सुल्तानपुर की जनता को कठिनाई, सुल्तानपुर की जनता को ही नहीं बल्कि उधर वो फैजाबाद है, अयोध्या लोग जाते हैं, तो क्रॉसिंग जो है द्वारकागंज में जब वो बंद होती है 2-2 किलोमीटर तक जाम लग जाता है। उसी बीच में एम्बुलेंस भी फंस जाती है। तो क्या वहां पर एक मतलब ये कहें ओवर ब्रिज बन सकता है कि नहीं, जरूरी है नहीं है? बहुत ही आपने अच्छा मुद्दा उठाया है, बहुत ही ज्वलंत मुद्दा आपने उठाया है। और मैं भी कई बार गया हूं और वहां जाम में मैं फंसा हूं। और ये मुद्दा आज से पहले आपके चैनल के अलावा किसी ने उठाया नहीं। आपके चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बहुत ही अच्छा मुद्दा आपने उठाया है। वाकई में मैंने कई बार देखा है, मैं कई बार जाम में फंसा भी हूं। और हमारे जनप्रतिनिधियों की ये कमी कहीं ना कहीं रह गई कि वहां एक ओवरब्रिज का निर्माण वो नहीं करा पाए। सपा की भी सरकार आई, बसपा की भी सरकार आई, बसपा से सांसद भी रहे, यहाँ लोकल के बाहर के भी सांसद थे, विधायक भी हुए हैं, लेकिन वहां ओवरब्रिज अभी नहीं बन पाया। ये बहुत बड़ी कमी है और बहुत जरूरत है वहां पे ओवरब्रिज बनने की। और देखा जाए उस रास्ते से बड़े बड़े नेता, सांसद, मंत्री, अधिकारी तक जाते हैं। उस रास्ते से सबका आवागमन लगा रहता है। और उसी क्षेत्र के मयंक के हैं सोनू मोनू जी, जो विधायक सांसद भी शायद रह चुके हैं, विधायक तो थे ही। और इधर ये देखा जाए सांसद राम भुवाल का आना जाना उसी रास्ते से है। और समाजवादी हो, जैसे आपने बताया कि समाजवादी हो या बीएसपी हो, सपा हो, भाजपा हो, कोई वो सभी नेताओं का आना जाना उस रास्ते से रहता है। तो वो भी जाम में कभी ना कभी फंसे होंगे, तो क्यों ये मुद्दे नहीं उठा रहे हैं, क्यों नहीं बना रहे हैं? ये आपकी बात सही है कि वो देखिए बहुत इम्पोर्टेंट सड़क है। ये जो रास्ता है ये प्रयागराज जो धार्मिक नगरी है और अयोध्या श्री राम जन्मभूमि स्थल है, जो कि विश्व स्तर पे धार्मिक नगरी के रूप में उसकी मान्यता है। करोड़ों लोगों की उसमें आस्था है। और अगर आपको अयोध्या जी दर्शन करने जाना है तो आप इसी रूट से जाते हैं। इसी द्वारकागंज जो आपका ये रास्ता है, जो द्वारकागंज की रेलवे क्रॉसिंग है, उसी क्रॉसिंग को पार करके जाना होता है। तो आपकी बात ये बिल्कुल सही है कि हमारे जिलाधिकारी, हमारे और जो आला अधिकारी जो भी हैं शासन प्रशासन के, चाहे वो मंत्री हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे डीएम हो, चाहे आईजी हो, चाहे डीआईजी हो, चाहे कमिश्नर हो, सभी उसी रास्ते से गुजरते हैं। और शहर में चाहे एंट्री करना हो या चाहे शहर से बाहर जाना हो, अगर वहां क्रॉसिंग पे पहुंचे द्वारकागंज में, तो उनको जाम की समस्या से जूझना ही जूझना है। तो वहां पे एक ओवरब्रिज का निर्माण कराना आवश्यक ही नहीं, अति आवश्यक है। नहीं तो धीरे धीरे समस्या ये विकराल रूप धारण करेगी और जाम की समस्या बढ़ती ही जाएगी। और इस समय सांसद राम भुवाल जी हैं सुल्तानपुर को, तो उनको तो सांसद में उठानी चाहिए आवाज। तो क्या आप अपनी इस बात को उनके तक पहुंचाएंगे कि नहीं? मैं आप लोगों के माध्यम से माननीय सांसद राम भुवाल निषाद जी से गुजारिश करूंगा कि वो इस पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि आप भी अंबेडकर नगर से आते हैं और आपका भी रास्ता सुल्तानपुर से अगर एंट्री करते हैं तो वही होता है। तो मैं माननीय सांसद जी का विशेष रूप से ध्यान आकर्षित करूंगा द्वारकागंज रेलवे क्रॉसिंग के तरफ कि आप वहां एक ओवरब्रिज का निर्माण अवश्य करवाएं, जो कि बहुत जरूरी है। नहीं, आने वाले दिनों में वहां समस्या जाम की और बढ़ने ही वाली है। अभी कुछ दिन पहले जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, पद यात्रा, तमाम यात्राएं, लोग गाड़ियों से जा रहे थे। अभी हर रोज जाते हैं दर्शन के लिए तो उसी रास्ते से जाते हैं। तो जब हम उस मुद्दे पर आएंगे, जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो बड़े बड़े नेता गए,
ये तो अपने क्षेत्र की बात है, दूर दूर से है, जो इस साइड के थे सारे उसी रोड से गए, तो वो भी जाम में फंसे होंगे, तो क्या उनको नहीं लगक बनना चाहिए? अपने अपने यहाँ के छोड़ दीजिए, बाहर के जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं उस रास्ते से गए थे। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। सारे, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे नेता हो, चाहे कमिश्नर हो, जो भी बड़े अधिकारी हो, बड़े नेता हो, रास्ता यही है। अगर सुल्तानपुर से आपको अयोध्या जी दर्शन करने जाना है तो रास्ता ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो अगर अयोध्या जी दर्शन करने जाना है तो वहां उनको जाम की समस्या से रूबरू होना ही होना है। और द्वारकागंज की जो क्रॉसिंग वाला रास्ता है, कितने मतलब कितने जिलों को जोड़ती है वो ये बता दीजिए आप। अब मेरी जहां तक जानकारी है कि पूर्वांचल के जो भी जिले हैं, चाहे आजमगढ़ हो, देवरिया हो, बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, अयोध्या जी हो, गोंडा हो, बहराइच हो, ये आपका जो है करीब हमारे समझ से पूर्वांचल के सारे जिलों को ये जो सड़कें ये जोड़ती है। तो सरकार से क्या अपील करना चाहेंगे? सरकार से मैं यही अपील करना चाहूंगा कि सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, जो सुल्तानपुर से गुजरते हैं, उस रास्ते से जो गुजरते हैं, जो जिन्होंने जाम के झाम को देखा है कि किस तरह से जब जाम लगता है तो 1.5-2 किलोमीटर उधर कटका बाजार तक, इधर आपका ये गालिब शहीद तक पूरा 1-1.5 किलोमीटर इधर, 1-1.5 किलोमीटर उधर तक जाम लगता है। अगर एक ओवरब्रिज सरकार से पास करवा लें हमारे जनप्रतिनिधि और एक ओवरब्रिज का निर्माण हो जाए तो समस्या से हम लोगों को समाधान, जाम की समस्या से समाधान मिल जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।